कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। और बरेली की सरजमीन से एक आशिक सादिक, पैगंबर आजम का दीवाना, इतना कह दूं तो बेजाना होगा, सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीयत, इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान। कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान। बरेली की सरजमीन से अपने हुजरे अनवर में बैठकर अपने कलम की नोक को हरकत देते हैं और पैगंबर आजम की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे,
हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। थोड़ा सा और करीब आए। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। आला हजरत की नजरे अमीक देखिए। आला हजरत मिसरे में लिखते हैं, वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं। ऐसे वक्त में एक गुनहगार शख्स का नामाए आमाल खुलेगा। जहां तक निगाह जाएगी, ताहत निगाह नामाए आमाल खुला हुआ है। यह अपने नामाए आमाल को देखेगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखें अश्कबार हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह गिरिया जारी करेगा, आहो बुका करेगा। आमाए नामाए आमाल देखा, जारो कतार रोने लगा। अहले महशर ने कहा, तेरा नामाए आमाल खुला, आंखों में आंसू किस लिए, रो क्यों रहा है, अश्क आंखों से क्यों बहा रहा है? कहेगा अहले महशर, देखिए जहां तक निगाह जाती है नामाए आमाल खुला हुआ है। रो इसलिए रहा हूं कि मेरे नामाए आमाल में गुनाह ही गुनाह है। आज हम ये सोचते हैं पूरी पूरी रात किसी की बहन और बेटी से हम बात करते रहे, कौन देख रहा है? हमारा बाप थोड़ी देख रहा है, हमारा भाई थोड़ी देख रहा है, हमारी माँ थोड़ी देख रही है, लड़की का बाप, लड़की का भाई, लड़की की बहन थोड़ी देख रही है। बात करता रहे, पूरी पूरी रात बात कर रहा है, मूवी देख रहा है, देखता रहे, लेकिन याद रखना, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, मेरा रब तुझे जरूर देख रहा है, परवरदिगार जरूर देख रहा है, वो समीओ बसीर है। याद रखना, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। तू रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मगर अफसोस तेरा बाप तेरी मदद ना करेगा, तेरी माँ तेरे काम ना आएगी, तेरा भाई तेरे काम ना आएगा, तेरे दोस्त, तेरे अहबाब, तेरे रिश्तेदार, तेरे ताल्लुकात वाले तेरी मदद ना करेंगे। अल्लाह अल्लाह, एक गुनाहगार शख्स है, नामाए आमाल खुला, रोने लगा, देखता है जहां तक निगाह जाती है नामाए आमाल खुला हुआ है। अल्लाह अल्लाह, गुनाह ही गुनाह नजर आ रहे हैं। अब कहने लगा कि शायद अल्लाह कहरो गजब पर है, अल्लाह से बड़ा कोई अदलो इंसाफ करने वाला नहीं। सोचेगा अगर अल्लाह अदलो इंसाफ करेगा जहन्नम में चला जाऊंगा, मगर उसकी रहमत उसके कहरो गजब पर फौकियत रखती है। अल्लाह अल्लाह, नामाए आमाल देखा, रोने लगा, गुनाह ही गुनाह किए थे। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे मैदान हश्र में देख रहे होगे। वमन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे मैदान हश्र में देख रहे होगे। इसके नामाए आमाल खुला हुआ है, गुनाह सामने दिखा दिए गए हैं, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। अल्लाह अल्लाह, सूरज सवानेज़े पर है, अल्लाह कहरो गजब पर है। अब ये दिल ही दिल में पुकारेगा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। अल्लाह अल्लाह, इसने दिल ही दिल में मेरे आका को पुकारा, सरकार इसकी मदद को पहुंच जाएंगे, सरकार इसकी मदद के लिए आएंगे और फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती बता किस लिए रोता है, अपने आका को किस लिए पुकारता है? अर्ज करेगा, सरकार दुनिया में रहकर आपके गुनाह किए, आपकी खताएं की, आला हजरत यूं पुकार उठे करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी बना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद।
जिंदाबाद। काबा के बदरुद तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। रोते हुए कहेगा या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत आगे बयान फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, आज कौन है जो आपके सिवा मेरी शफाअत करेगा? आज कौन है जो आपके सिवा मुझे अल्लाह की बारगाह में बख्शवाएगा? ए अल्लाह के महबूब, आपके गुनाह किए, आपकी खताएं की, आज मैदान हश्र में फंस चुका हूं। सरकार, मेरे नामा आमाल में गुनाह ही गुनाह है। तवज्जो मेरी तरफ रखें। आज कुछ बदबख्त ये कह देते हैं अल्लाह ने अपने महबूब को ताकत नहीं दी, पावर नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं जालिमों से, क्या तुमने ये हदीस पाक नहीं पढ़ी? हश्र का दिन है, तमाम अंबिया नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं। मेरे आका, एक गुनहगार उम्मती ने पुकारा, फरमाते गुनहगार, बता किस लिए पुकारा? अर्ज करता है आका, नामा अमाल खुल गया है, गुनाह निगाहों के सामने है, गुनाहों से नजात दिलाइए, बख्शिश का परवाना दिलाइए, जन्नत में दाखिला कराइए। मेरे आका फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों नामा अमाल को लपेट दो, फरिश्ते नामा अमाल लपेट देंगे। फरिश्तों को हिम्मत और मजाल ना होगी जो रब के महबूब के हुक्म को टाल दे, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। नामे आमाल लपेट दिया गया, समेट दिया गया। चंद लम्हात के बाद मेरे और आपके आका पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोबारा फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों मेरे इस गुनहगार उम्मती का नामा अमाल अब दोबारा खोला जाए। दोबारा नामा अमाल खुलेगा, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक नामा अमाल फैला हुआ है। ताहत निगाह नामा अमाल खोल दिया गया, मगर पहले नामा अमाल खुला था, गुनाह ही गुनाह थे। दोबारा नामा अमाल खुला है तो अब नेकियां ही नेकियां नजर आ रही हैं। अल्लाह अल्लाह, अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा अहले महशर, सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। गैबी निदा आएगी, ए अहले महशर सुनो, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है जिसके गुनाहों को मेरा महबूब छुपाए, मैं उसे जहन्नम का अजाब नहीं दे सकता। मैंने अपने महबूब के कयाम की बरकत से इस गुनाहगार उम्मत, इस गुनाहगार बंदे के गुनाहों को माफ ही नहीं फरमाया है, बल्कि इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। बरेली की सरजमीन पर जब इमाम अहमद रजा खान ने इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, वुसअतें दी हैं, खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आओ और करीब आओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। एक एक जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करना, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। आज इस दुनिया में तरह तरह के फितने उभर रहे हैं। कोई कहता है कि रसूल को पीठ पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह। कोई अजान कब्र पर एतराज करता हुआ नजर आता है,
तो कोई पैगंबर आजम की खत्म नबुव्वत पर एतराज कर रहा है, कोई कहता है माज़अल्लाह सिद्दीक अकबर की सदाकत पर एतराज, फारूक आजम की अदालत पर एतराज, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की सखावत पर एतराज, मौला अली मुश्किल कुशा की शुजाअत पर एतराजात, हसनैन करीमैन की शहादत पर एतराज, गौसे आजम की करामत पर एतराज, ख्वाजा की विलायत पर एतराज, साबिर पाक के सब्र पर एतराज। मैं कहना चाहता हूं, ए जालिमों, क्या आज तुम देख नहीं रहे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता हम अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता हम मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ देंगे, कोई कहता है हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे, और ये जालिम अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं और फिर सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां, अपने आप को कहते हैं हमें अहले बैत से मोहब्बत है, फिर सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां। तो सुने और नोट करें, अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की खत्म नबुव्वत को भी मानते हैं, सिद्दीक अकबर की सदाकत को भी मानते हैं, हम फारूक आजम की अदालत को भी मानते हैं, हम उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की सखावत को भी मानते हैं, हम मौला अली मुश्किल कुशा की शुजाअत को भी मानते, हम हसनैन करीमैन की शहादत को भी मानते, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तहारत को भी मानते, खातून जन्नत के ज़ुहद व इत्तिक़ा को भी मानते, हम गौसे आजम की करामत, ख्वाजा की विलायत, इमाम आजम की इमामत, साबिर पाक के सब्र और आला हजरत की मुजद्दियत को भी मानते। अल्लाह अल्लाह, मुझे कह लेने दो जो नबी के दरवाजे से दूर है, या यूं कह लेने दो जो आला हजरत के दरवाजे से दूर है, वो मसलक के हक्का से दूर है। आओ आओ, गुनाहों से तौबा करो और बरेली पे आकर आला हजरत की चौखट से लिपट कर ये कह दो, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों तकबीर, रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नाराए हादी, नाराए हादी, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों ने हजरत अभी मेरे आला हजरत को पहचाना ही नहीं। वाह वाह वाह। मैं एक आले रसूल हूं और मेरे बुजुर्गों ने सिखाया कि बेटा हमेशा आला हजरत से मोहब्बत रखना। कौन आला हजरत आप समझने की कोशिश करें, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, हम आला हजरत की सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की खिदमत में रहते। कुरान पाक का तर्जमा तैयार किया जा रहा था, उर्दू में कुरान पाक का ट्रांसलेट किया जा रहा था। पूरी रात जागकर हम इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में रहकर कभी फतावा रज़विया शरीफ लिखते, कभी हम कुरान पाक का आला हजरत बताते जाते, हम लिखते जाते। मगर अचानक कभी कभी ऐसा होता, रात का एक हिस्सा गुजरता और इमाम अहमद रज़ा खान कहते कि बेटा जाओ आप जाकर आराम करो। हम कहते हुजूर अभी तो बहुत लिखना बाकी है, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो बहुत कुछ मसाइल लिखना बाकी है। लेकिन आला हजरत फरमाते नहीं बेटा जाइए। कई बार ऐसा हुआ हम समझ गए कोई ना कोई वजह है। कभी तो पूरी रात इमाम अहमद रज़ा खान हमारे साथ जागते हैं और कभी कभी अचानक से अजीब कैफियत हो जाती है, कहते हैं कि बेटा जाओ 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 जाकर सो जाओ। एक रोज ऐसा आया, अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमत लिखते हैं अपनी किताब में, हमने कहा कि आज हम जासूसी करेंगे। हमारे एक साथी ने कहा जासूसी करना जायज नहीं, कहा हम किसी की गलत जासूसी नहीं कर रहे, अपने उस्ताद की हकीकत जानना चाहते, इमाम अहमद रज़ा खान की मारिफत हासिल करना चाहते। आखिरकार वजह क्या है जो अचानक से रात के एक हिस्से में हमसे कहते हैं चले जाइए, और कभी पूरी रात हमारे साथ बोलते रहते, हम लिखते रहते। अल्लाह अल्लाह कहते हम थोड़ी आगे निकल गए, इमाम अहमद रज़ा खान ने अपने हुजरे के किवाड़ बंद कर लिए, चिराग बुझा दिया, चिराग गुल कर दिया गया। अब वो किवाड़ जो होते थे पहले चलते थे कुंडी वाले किवाड़, जब उसे थोड़ा सा पीछे ढकेलो तो अंदर कमरे में का नजर आ जाता है।
थोड़ी आगे बढ़े, इमाम अहमद रजा खान ने किवाड़ बंद कर लिए, चराग बुझा दिया। अल्लामा सदरुल शरिया और आपके चंद साथी पलटकर वापस आए, कहते हैं क्या देखते हैं? थोड़ी देर के बाद पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। थोड़ी देर के बाद पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। किवाड़ को थोड़ा सा पीछे ढकेला, उसकी थोड़ी सी झिरी खुली, निगाह डालकर देखा गया तो क्या देखते हैं? एक नूरानी शक्ल और सूरत वाले बुजुर्ग लेटे हुए, एक रेशम की चादर उनके जिस्म मुबारक पर पड़ी हुई है और इमाम अहमद रजा खान उनके कदमों को दबा रहे हैं। आज तो ऐसे ऐसे पीर 3 महीने से नहाता नहीं, मियां चला गया घास खोदने, बीवी पैर दबा रही है पीर साहब। नमाज एक वक्त की पढ़ी नहीं है पीर साहब। 3 महीने से गुस्ल नहीं किया, वो कैसा पीर होगा आप अंदाजा लगा लें। अरे जो पीर गुस्ल न करता हो, 3 महीने तक ना नहाता हो, सर्दी के 3 महीने गुजर जाएं और वो कहता हो मैं मदीने में नमाज पढ़ता हूं, आप समझो कितना बड़ा बदबख्त है, कितना बड़ा गुस्ताख है। नबी की शरीयत का मजाक उड़ा रहा है। क्या कभी मेरे गौस ने कहा कि मैं मदीने में नमाज पढ़ता हूं? अरे बताओ बताओ, थोड़ा ऊंचा बोलो। मौला कायनात अली मुश्किल कुशा नजफ अशरफ के अंदर या कूफे की जामे मस्जिद में इमामत करें, नमाज पढ़ाएं, क्या मौला कायनात ने कभी कहा मैं मदीने में जाके नमाज पढ़ता हूं? अरे माज़अल्लाह, विलायत के ताजदार मौला कायनात कूफे में तो कूफे में नमाज पढ़ लें, बदर में है तो बदर में नमाज पढ़ लें, हदर में है तो हदर में नमाज पढ़ लें। अल्लाह अल्लाह, खैबर के मौके पर खैबर में नमाज पढ़ लें। और ये 2 पैरों का जानवर 3 महीने नहाता नहीं, कहता अली को मानता हूं। अगर तू अली को मानता तो नमाज क्यों नहीं पढ़ता? वाह वाह। अगर तू अली को मानता है तो फिर रोजाना गुस्ल क्यों नहीं करता? अगर तू अली को मानता है तो सर पर अमामा क्यों नहीं सजाता? अली के दर का गुलाम बन जा, मस्जिदों को आबाद कर दे, तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू रास्ते से गुजरेगा, लोग कहेंगे देखो मौला कायनात का गुलाम। वाह वाह वाह। अरे यार, अली के गुलामों को कोई कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है मैं गुलाम अली हूं। लोग रास्ते छोड़ देते हैं, अली का गुलाम आ रहा है, अली का मस्ताना आ रहा है। और एक जुमला मुख्तसर सा सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम वली को पहचाने कैसे? बैठला में तो हर एक समझ रहा कि सबसे बड़ा कुतुब मैं ही हूं। इतने लट पड़ेंगे बेटे कब्र में, नानी याद आ जाएंगी, मरना भी है, होश में आ जाओ, होश में। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के वली की पहचान कैसे करें? आप भी कर सकते हो, आपके लिए बता रहा हूं। अर्ज किया, आका, वली को तो वली पहचान सकता है, एक आम इंसान अल्लाह के वली की पहचान कैसे करे? कोई तो पहचान बता दीजिए मेरे आका। मेरे सरकार मुस्कुराए और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा सुनो, जिसके चेहरे को देखने के बाद, जिसके चेहरे को देखने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की याद आ जाए, समझ लेना अल्लाह वाला है, अल्लाह का वली है, यही अली का सच्चा आशिक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है यार, बताने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। आज तो अगर हम छोटी सी गाड़ी ले आए तो उस पर ही फूले फिर रहे हैं, 2 मंजिला मकान बना लिया तो उस पर ही फूला फिर रहा। अकड़ो मत मेरे भाई। और फिर माशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी नहीं, इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं, और अगर ये पूछ लो कि नमाज में कितने फराइज हैं, कितने वाजिबात हैं, पता नहीं। और गुस्ताखियां, माशाअल्लाह बातें, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां।
हुजूर ने फरमाया अपनी जबान को काबू में रखो वरना ये तुम्हें जहन्नम में पहुंचा देगी। हाँ। अगर तुम्हारे कोई मसला याद नहीं है या मसला कोई दरपेश आता तो ये उलमाए किराम क्यों है, आप इनसे पूछें। फिर बात ना बने, अगर आपको तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई तो आगे और तस्दीक कर लेंगे मसला दुरुस्त है या नहीं है। जिससे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी नहीं आती, औज़ू उसके याद नहीं, और ऐसी ऐसी पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ कम से कम 3 महीने में याद होगी इसके। ऐसे ऐसे पीरों के मुरीद, अरे यार कुछ तो अल्लाह का खौफ खाओ, जिसके बिस्मिल्लाह शरीफ याद ना हो वो तुम्हारी कुछ रहनुमाई कर पाएगा। मौला कायनात जब लोगों की बैत लेते थे तो उनसे पहले अहद लेते कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा, आज के बाद चुगली नहीं करेगा, आज के बाद किसी मुसलमान का दिल नहीं दुखाएगा, आज के बाद तेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अरे आपको वो वाकया याद नहीं है कि मौला कायनात की नमाज कज़ा हो रही थी, सूरज गुरूब में जा रहा था, अल्लाह अल्लाह आंखों में आंसू आ गए, सरकार के रुखे ज़ेबा पर आंसू गिरे, मेरे नबी की आंखें खुली, इरशाद फरमाया अली किस चीज ने रुलाया? अर्ज करते हैं सरकार नमाज कज़ा होने वाली है। मेरे नबी ने फरमाया अली नमाज कैसे कज़ा? सरकार आपकी मोहब्बत में। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली मेरी मोहब्बत किसी की नमाज कज़ा नहीं होने देती। और ये साबित कर दिया अली के लाल ने मैदान करबला में लोगों को बता दिया, ए लोगों अगर सच्चों की और झूठों की पहचान करना हो तो वाक़या करबला को याद कर लेना। हुसैन का बेटा अली असगर शहीद हुआ, क्या हुसैन की नमाज कज़ा हुई? अब्बास अलंबरदार के बाजू कलम हुए, क्या मेरे हुसैन की नमाज कज़ा हुई? ओनो मोहम्मद के गले कटे, क्या हुसैन की नमाज कज़ा हुई? और तो और हुसैन के 72 रुफका मैदान करबला में शहीद हो गए, हुसैन की नमाज कज़ा ना हुई। अगर अब भी आप ना समझे हो तो थोड़ा सा और आसान किए देता हूं। आखिर में मेरे हुसैन खुद मैदान करबला में आ गए, 22,000 यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया, हुसैन पर हमला कर दिया। एक बदबख्त ने दूर से तेजाब में बुझा हुआ तीर हुसैन की पेशानी पर मारा। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की ये वो पेशानी है जिसे मेरे नबी ने चूमा था, जिसे सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया रज़ी अल्लाहु अन्हा चूमा करती थी। इन जालिम यजीदियों ने उसी पेशानी में तीर मार दिया। मेरे हुसैन ने उस तीर को निकाल कर जमीन पर फेंका। नमाज का वक्त हो रहा था, हुसैन ने घोड़े पर नमाज की नियत कर ली। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब हुसैन, मेरा हुसैन घोड़े पर था, वो हालत कयाम की थी, पेशानी में तीर लगा हुआ है, जिस्म से खून बह रहा है, नमाज का वक्त। मेरे हुसैन ने घोड़े पर नमाज की नियत कर दी। ए हुसैन के नाम का नारा लगाने वाले, ए अली का नाम लेने वाले, तेरी गैरत कहां चली गई? तेरी हमीयत कहां सो गई? मस्जिद में अजान होती है, तू चौराहों पर बैठकर दुनियावी बातें करता है, सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां करता है, फिर कहता है मुझे अली से इश्क है, मुझे हुसैन से प्यार है। तू झूठा है, तेरा दावा झूठा है, मैं नहीं कहता बल्कि ये मेरा हुसैन कह रहा है। हुसैन ने बता दिया गला कटता हो कटा देना, औलाद कुर्बान होती हो कर देना, मगर किसी भी हाल में मेरे नबी का दिया हुआ तोहफा नमाज ना छोड़ना। जो सजदे में सर को झुकाएगा वही हकीकत में अच्छा और सच्चा हुसैनी कहलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। बहुत सारा खून हुसैन के जिस्म से बह चुका है। हुसैन घोड़े पर है, देख लिया यजीदियों ने चारों तरफ से निशाना बनाया हुआ है। हुसैन की तलवार चलती रही, 22,000 यजीदी मेरे हुसैन की तलवार को ना रोक पाए। और अल्लाह ने हुसैन को वो ताकत, वो शान, वो मकाम, वो मर्तबा अता फरमाया था कि 22,000 तो क्या, अगर पूरी दुनिया के यजीदी आ जाते तब भी मेरे हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
यजीदियों में भगदड़ मच जाती थी जिधर हुसैन जाते थे। अमर बिन साद बोला, इब्ने ज़ियाद बोला, साथियों हुसैन से जो है तलवार की लड़ाई बंद कर दो, हुसैन के करीब मत जाना, कहीं ऐसा ना हो तारीख बन जाए कि हुसैन ने मैदान करबला में 22,000 यजीदियों को तन्हे तन्हा वासिल जहन्नम कर दिया। दूर से इन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए, नेज़े और भाले हुसैन के जिस्म में चुभाने शुरू कर दिए, मगर मेरे हुसैन है जब नमाज का वक्त हुआ घोड़े पर नियत कर दी अल्लाह अकबर। घोड़े से नीचे आ रहे हैं, यह हालत रुकू की है। जैसे ही जमीन पर आए हुसैन ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। शिमर लहीन आगे बढ़ा, खोली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा। कहता है साथियों मौका अच्छा है, हुसैन सजदे में है। इन जालिमों ने, शिमर लहीन ने, खोली ने, सनान ने हुसैन के गले पर खंजर चलाना शुरू कर दिया। किसी शायर ने यूं मंजर कशी की, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मैं कहता हूं ए मुसलमान, एक तरफ तू हुसैन के नाम का नारा लगाता है, दूसरी तरफ तू पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद का दरवाजा नहीं देता।